हाँ जी, आ गया Q2। अब Q3 की बात करते हैं, तो Q3 भी आप निकाल लेते हैं इसी तरीके से। आज तो लो वाले सर आएंगे, मैसेज किया, मेरी बात होती है। Q3 अभी क्या होता है, 3 इंटू n+1/4, तो 3 इंटू n कितना, 8 + 1/4, कितना गया, 6.75, ये यार है। तो छठे नंबर की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60 + 0.75, फिर क्या था, 70 - 60, 0.75 इंटू 10, तो 67.5, Q3 आ गया। चलिए, तो आई थिंक Q1, Q2, Q3 आपको आ गया होगा। कौन सी चीज में, इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल चीज की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात करेंगे, डिस्क्रीट, कॉर्डिनेट्स में तो आते ही नहीं है, डिस्क्रीट की बात करेंगे। चलो जी, ऊपर वाला दे दे आपको बहुत सारी खुशी। अब आ जाओ, क्या, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट, ठीक है, एक्स और यही तो होता है डिस्क्रीट में। ठीक है जी, सबसे पहले निकालो CF, 1, 3, 6 और 10, ठीक है, ये तो उसमें भी किया था मीडियन में आपने। अब आपको Q1 निकालना है, तो 1 इंटू n+1/, सेम ही तो है, 1 इंटू n कितने, 11/4, कितना होता है, 2.75। अब ये बताओ 2.75 कहां पे लाइक कर रहा है, ये 2.75 3 में कर रहा है ना, तो इसके बिल्कुल सामने कितना है, तो Q1 कितना हो गया, बस लाडू। आगे Q1, अब क्या निकालेंगे, Q2, तो 2 इंटू n+1/4, यही आएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 11, 2 इंटू 11/4, 5.5, 5.5 किस में लाइक कर रहा है, 6 में, तो इसके आगे कितना हो गया ये, तो Q2 कितना हो गया, 30। अब तो Q3 भी निकाल सकते हो आप इस तरह से, निकालो Q3, 3 इंटू n+1, n कितना है, 11/4, कितना आ रहा है, किसमें लाइक कर रहा है, 10 में, तो Q3 कितना हो गया, 40। तो आपको Q1, Q2, Q3 निकालना आ गया बेटा। तो क्वार्टाइल इज फिनिश। कॉन्टिन्यूस चीज भी होती है इसके अंदर, लेकिन एग्जाम में नहीं आती और मैं करा के आपका टाइम खराब करना नहीं चाहता, क्या फायदा जब आती नहीं, तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं, फिर आप दिमाग भी लगाओ, फिर कहोगे सारी तो छोड़ो, आती तो है नहीं। मीन मीडियन का तो कराया था मैंने आपको, मीन मीडियन मोड तीनों की कराई थी, तीनों आती है, पार्टीशन वैल्यू में नहीं आती इसकी, कॉन्टिन्यूस
क्वार्टाइल की नहीं आती, अब आगे जो कराऊंगा उसकी भी नहीं आती, उससे आगे होगा उसकी भी नहीं आती। तो क्वार्टाइल इज फिनिश। अब आता है बेटा अगली बात डिसाइल। क्या आती है? डिसाइल। डिसाइल मतलब 10th पार्ट, किसी भी चीज का 10वां हिस्सा, किसी चीज का 10th पार्ट। अब किसी लाइन के अगर आपको 10 पार्ट करने हैं तो कितने कट मारने पड़ेंगे? 9। तो डिसाइल होता है डी से D1 D2 D3 D4 डैश D9 तक। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, D1 D2 D3 कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। अब इसमें भी पहले कौन सा केस आएगा? इंडिविजुअल। ठीक है जी, राइट। इसमें भी पहले डेटा को करना पड़ेगा अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में, या मान लो बच्चों के नंबर आए 60 80 40 30 90 70 100 50 20 10 120 140। ठीक है भाई, इतने नंबर आए। तो पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 और 140। यही है भाई। अब पहला स्टेप तो वही है, सेम टू सेम, कि पहले अरेंज करो। अब आपको निकालना है डिसाइल, मतलब मैं कहता हूं आपको निकालना है D3, कुछ भी निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता, D3 निकालना हो तो D3 क्या होगा? 3 इंटू n प्लस 1/4, सॉरी 10, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दो बस। तो 3 इंटू n कितने थे? 12, कितना 39/10, 3.9, 3. अब 3 पॉइंट निकल गया, थर्ड नंबर की वैल्यू कौन सी है बेटा? तो D3 कितना आएगा? 30 प्लस, लिख दिया बेटा। फिर कितना है? 0.9। उससे अगली वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 30, कितना आ गया? 0.99 हो गया। कितना आंसर आ गया? 39 आ गया बेटा। अब आप निकालो, मुझे निकाल के दिखाओ D5 D7 और D9। 1 2 3, मुझे 3 निकाल के दिखाओ। अगर आपने निकाल लिया तो आपको डिसाइल भी आ गया। D3 आया 39। थर्ड नंबर पे 30 है, प्लस 0.9 बचा था, फिर दोनों का डिफरेंस 10 है। 10 इंटू 0.99, D5 D7 D9 थे।
कितना है? 65, 91, 127। सुकेना जी 22 रजब मना ली। हाँ बेटा 65 बिल्कुल, 91 बिल्कुल ठीक। ये बेटा 127 है, 207 तो नहीं है पुष्कर। यस चलो है 127 आ रहा है बच्चों का सबका। भेजी नहीं सुके ना बेटा आपने घर पे? मैं इंतजार कर रहा था, मैंने बनी होंगी अच्छी सी। चलो हो गया बेटा ये। हम लोग 10 माइनस किए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू 20 होगा। अच्छा तुमने गलती करी इसका लो। 134 राइट आंसर, क्योंकि आपने 10 माइनस की, जो कि 20 का गैप है वहां पे तो है। ऐसी ऐसी गलतियां एग्जाम में जरूर होंगी आप लोगों से। D9 कितना आ रहा है? 134 आ रहा है। तो इसकी भी डिस्क्रीट से समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करो, डिसाइल में 10 से डिवाइड करो, बाकी सब कुछ सेम ही तो है। अब आ जाओ इसकी कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज x है 10, 20, 30, 40, f चलो 40 तक ही रह दो हमारे बला से। 1 2 3 मैं कहता हूं मुझे निकालना है D3 निकालना है और D निकालना है D5। चलो दो निकालना है, तो पहले क्या निकालो इसका CF। 1 3 6 10 ऐड कर लिया बेटा, क्या होगा? 3 इंटू n प्लस 1/10। n कितना है? 10। कितना आ गया? 3.3। ये तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अब 3.36 में आ रहा है, तो D3 कितना हो गया? 30। अब D5 निकालना, 5 इंटू n प्लस 1/10 है। n कितना है? 10 11 कितना है? 5.5। तो कितना आ रहा है? ये भी से आ रहा है, तो ये भी कितना है? 30 है। तो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना बेटा। चलो D7 निकालो। $40 आ रहा है, D7 40। तो डिसाइल भी हो गया बेटा आपका, D7 आपका 40 हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? परसेंटाइल। क्वार्टाइल को 4 से डिवाइड करो, डिसाइल को 10 से डिवाइड करो। अब आ गया परसेंटाइल। परसेंटाइल भाई परसेंटेज क्या होती है? 100। तो किसी चीज का 100वां भाग इसमें निकलता है P1, P2,
P3 डैश 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 P99 तक। 100 तो होते नहीं है। जैसे मैं को निकालना P2 तो क्या करूंगा, 2 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100 कर देंगे बस। अगर मुझे निकालना हो P60 तो क्या होगा, 60 इंटू n+1 अपॉन 100। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, डिसाइल का भी, क्वार्टाइल का भी। और क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं, डिसाइल में 10 से, परसेंटाइल में 100 से करते हैं। बस इतना काम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल। कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं, कि कॉन्टिन्यूस थोड़ा लेंथी होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती है, बट एग्जाम में आती नहीं है क्योंकि वो टाइम प्रोसेसिंग है, टाइम लेंथ नहीं लगता उसमें। चलो एक क्वेश्चन करोगे इसी तरह से, करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीखना है आपको। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? दिख जाएगा, दिख गया, अब दिख गया होगा एग्जाम्पल वाला, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या कह रहा है, ये डेटा दे रखा आपको, आपको निकालना है क्या है, Q1 D6 और P कौन सी चीज है ये, इंडिविजुअल। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो फटाफट अपने आप अरेंज करो डेटा को। चलो चीटिंग कर लोगे आप। सारे चीटिंग बाजू इसलिए मिटा दिया। ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए।
हाँ जी, P82 है। आंसर जरूर दिखाएंगे आपको, हर एक वैल्यू का आंसर दिखाएंगे। करने दो सब बच्चों को, सबको हो जान दो, जरूर दिखाएंगे हम। D6 आ रहा है 81.20, P82 आ रहा है 120.20 और Q1 आ रहा है 62. अब आप चेक कर लो। कहां कहां गड़बड़ी की वो तो आप जानो। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। P82 का 120 कुछ है, 120.2। ये पुष्कर आर्यन जी का आ गया है, अमन जी का भी आ चुका है, सुखेना जी का भी आ चुका है। वन 120.20। हो गया जी या नहीं? गया। चलो जी, आंसर टैली कर सकते हो आप लोग, तीनों आंसर है ये। फर्स्ट आंसर दिस, सेकंड दिस और थर्ड दिस। जिसका नहीं आया बता दीजिएगा। आ गया? हाँ, ये आया था Q1 आपका 1 इंटू n प्लस 1/4, यही होगा। 1 इंटू n कितनी वैल्यू है? 10 प्लस 1/4, तो 11/4 कितनी होती हैं? तो सेकंड नंबर की वैल्यू 56.75, तो अगले नंबर 65 माइनस 56। ठीक है, और बोलिए, आगे बढ़े। चले, अब आता है बेटा, तो ये समझ में आ गया, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। इनमें ना एक रिलेशनशिप होता है कि जो मोड की वैल्यू होती है वो होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। तो इस पर बेस भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। वैल्यू दी जाएगी 2 की, तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन, एक बार मीन होता ना बेटा। ठीक है, राइट।
तो ये रिलेशन भी लिख लो, पेपर में आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट इसका, लिखिए माँ कसम। मोड की वैल्यू निकालनी होती है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको इनमें से 2 वैल्यू है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू पुट करके। एक क्या 4 करेंगे, अभी चिंता काहे कर रही है। माँ कसम मैं इसको नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं माँ कसम के, आगे बात बढ़ते हैं, बढ़ जाए। अब एक बालिका ने बोला कि सर इसके कुछ क्वेश्चन करें, तो मैंने कहा बालिका परेशान ना हो, बहुत सारे करते हैं। किताब दिखाना मेरी, एक किताब दो कोई भी, और बाकी बच्चे बुक्स ओपन कर लो। सबको बुक्स तो मिल ही गई होंगी अब गलती से, पतली पतली बुक्स है। कह रहा सर इतना सारा पढ़ना है, चलिए कोई बात नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्या हुआ? दिसंबर 2016, दिसंबर 2016, पेज नंबर 408, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 2408 पर, 408 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मिल गया। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इन कॉमर्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट, मीन मार्क्स मतलब मीन कितने दिए हुए हैं? मीन दिया हुआ है 55.60 एंड मोड, मोड कितना दिया हुआ है? 46। क्या निकालना है? मीडियन। तो हमें पता है मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड को यहां लिख देंगे 46, 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन कितना है? 55.60। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 46 में, ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना हुआ है? 55 दूनी है, हाँ इसको इंटू कर, इक्वल टू 3 मीडियन। अब दोनों को जोड़ो तो मीडियन आ जाएगा, दोनों जोड़ के कितना रहा ये? 157.20 अपॉन में 3 कितना आया? 52.4। क्या आंसर आ रहा है? अब आई बात समझ में पाली का कैसा क्वेश्चन आएगा? चलिए हो गए। एक ये क्वेश्चन में बेटा कैसे कि हमने वैल्यू पुट कर दी, कुछ भी नहीं किया इसमें। तो चलो जी अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 411, पेज नंबर 411,
क्वेश्चन नंबर 38, इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन बराबर है 12 एंड मीडियन 8, क्या निकालना है? मोड। तो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन कितना है? 8 माइनस कितना? 12, 24 माइनस 24 दैट इज 0। चलिए, कोई दिक्कत? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाते तो आपसे निकम्मा बच्चा कोई नहीं है। दिसंबर 2022, पेज नंबर 416, क्वेश्चन नंबर 80। मीन कितना है? 10, मोड 7, मीडियन निकालो। मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। तो मोड तो 7 है, मीडियन नहीं पता, ठीक है। 27 इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन इक्वल टू। अब इससे आसान क्वेश्चन तो भाई साहब आईसीआई आपको कभी नहीं दे सकती। देती है तो भाई साहब मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर मैथ को कहते हो टफ है, तो मैं तो नहीं मानता कि आप लोग मैथ को पढ़ते भी है। फिर तो आपको थोड़ा चुल्लू पर पाई लेना चाहिए और जरा चलिए नहर में, क्योंकि सब कुछ तो दिया है और आपको वैल्यूज तो पुट करनी है और कैलकुलेटर भी अलाउड है आपको। तो उससे ज़्यादा क्या लोगे? तो मीन मोड मीडियन का एक रिलेशन समझ में आ गया बेटा। वैल्यूज दी है, आपने वैल्यू पुट करनी है। अब अगला आते पढ़ाते हैं, आता नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। वेटेड मीन क्या था बेटा? वेटेड मीन आता नहीं, मतलब यहां पे आपको x दिया होगा और f की जगह दिया होगा वेट्स दिए होंगे, w दिया जाएगा। मतलब x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, ये 1, 2, 3, 4। आपको w इंटू एक्स करना है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कितना आ गया? 10, 90, 160। इसको ऐड कर लेना है और इसको भी ऐड कर लेना है। ये कितना हो गया? 300। तो वेटेड मीन हो जाएगा, इसे कहते हैं एक्स डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो 300 डिवाइड में कितना है ये? 10, दैट इज 30। सेम टू सेम है, सिंपल में बस डब्ल्यू वर्ड आ गया आपकी जगह। वो वेटेड मीन, वेटेड मीन में वेट दिया था, वेट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। वेट मतलब उसकी इंपॉर्टेंस आता नहीं है लेकिन बट करा दिया। कहीं सुनो कि सर वेटेड मीन नहीं पढ़ाया था आपने, तो वो मैंने करा दिया। अब मैं आपको आईसीआई के बुक के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है? हाँ आराम से यार, जल्दी का। आज खत्म है, अगली क्लास में थ्योरी खत्म है इसकी, फिर खत्म ये एक्सरसाइज।
राइट। देखिए यूट्यूब पे चैप्टर 1 रिवाइज किया जा रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि बहुत दिन हो गए भूले हुए चैप्टर 1, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से जाके। फ्री ऑफ कॉस्ट डाला जा रहा है, आप सारा कोर्स नहीं डालेंगे, फिर हम क्या पढ़ाएंगे, फिर कुछ चैप्टर डालेंगे, सारे पढ़ा देंगे तो फीस देकर कौन हमें। चलिए आगे बात करें। सेट बी आईसीआई का, सेट बी आईसीआई का थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सेट बी के। अभी देखो कराता हूँ सारे क्वेश्चन, आपने कर रखे हैं लेकिन कोई बात नहीं, एक मन का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। ये रे क्वेश्चन है भाई, जब पहला क्वेश्चन आपने कर रखा है, इफ द 3 ऑब्जर्वेशन 15, 20, 20 द मीन ऑफ सम ऑफ डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन क्या होता है, 0 होता है। याद करो मेरा दादा, x माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा क्या होता है, 0। कैसे बताऊं आपको याद आ जाएगा। x दिया हुआ है 15, 20, 25, पहले इसका मीन निकालो टोटल। पहली प्रॉपर्टी जो होती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जोड़ो कितना आया, 60 आया, इसका मीन निकालो। 60 डिवाइड बाय 3 कितना आया बेटा, 20 आया। अब हर नंबर में से क्या घटाना है, इस 20 को घटाना है, तो 15 में से 20 का कितना बचा, 20 में 20 गए 0, यहां पे इसका टोटल करो। वो यही तो कह रहा था कि हर एक नंबर में से सम ऑफ डिविएशन लिखवाया था मैंने प्रॉपर्टी में, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज भी 0 होता है, मैंने करके भी दिखा दिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन आप करो, क्या निकालना है, तो मीडियन मैंने क्या कहा था, पहले डेटा को क्या करो, अरेंज करो। तो पहले क्या आएगा, 4, 5, 6, 9, 11 आ गया बेटा। अब काउंट करो इवन नंबर है या ऑड। सर ये ऑड नंबर है, तो ऑड में बीच वाले कौन सी वैल्यू है, अच्छा मैंने 8 भूल गया, सॉरी 8 भी था मैं भूल गया। 6, 8, 9 और 11। अब बीच के कौन से दो नंबर है, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया, ठीक है। याद है कुछ। अगला क्या निकालना है, मोड। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार कौन सा है इसमें, नंबर कौन सा है, 10 2 बार आ रहा ना, तो मोड कितना हो गया, 10। अब इसका निकालना है क्या, जीएम। जीएम क्या करते हैं, इनकी आपस में पहले और उसका क्यूब रूट, 3 नंबर है ना। अब यहां पे देखो फुल आंसर नहीं है, तो 8 को ऐसे ही रख दो, 24 रखते हो, 8 दिए 24, 40 के 8 पंजे, तो देखो 8 8 8 कितनी बार 8 है बेटा, तो एक 8 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, 3 पंजे 15 का क्यूब, ये तो बचा ऑप्शन नंबर। चलो ये चारों क्वेश्चन करो 2 बार, फिर आगे भी क्वेश्चन करो आप फटाफट करो, आज एक क्लास पूरी करवा दो।
सुनते ही नहीं क्या बताए प्रदीप भाई मतलब मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो आज मैंने देख लिया प्रदीप भाई मैंने बात नहीं करनी प्रदीप वो इंटरनल हो रहा है भाई प्रदीप मैंने नहीं मुझसे बात करनी तू ऐसे करता हमारे साथ इतना अच्छा बच्चा हो गया गुड बॉय हो गया बैड बॉय वाली हरकतें करता है दो बार ही आया एक बार कर लिए दोबारा तो अपने आप कर लो दो बार करोगे तो भी हो जाएंगे, एक बार करोगे तो भी हो जाएंगे, इतना तो टफ है नहीं है। हाँ जी, बालक बालिका हो गए, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ में क्या निकालना है? हार्मोनिक में बता देगा जितने नंबर उसको ऊपर लिखो। कितने नंबर हैं? 3। फिर मैंने क्या कहता है इसका, अरे बोलो, इसका उल्टा करके ऐड कर दो, ये बता था मैंने। चलो करो फटाफट से। और ये तो अब करा चुका था मैं, 6 7 तो ऑलरेडी पहले ही। चलो ये तो करा चुके थे, तो हमने कराया था। 8वें में क्या करा है? क्या निकालना है? फर्स्ट मतलब क्या निकालना है? Q1। क्या करना पड़ेगा? पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। करो।
किसका? इसका। चलो इसमें क्या निकालना है? थर्ड, तो D3 निकालना है। करो इसमें भी, अभी कराया था ना D3 वाले, करो। किताब में भी आपकी ये किताब भी आप उसमें देख सकते हो। आपका पेज नंबर कौन सा था तुम्हें? कभी आप सोचो ये सर कहां से आ गए। ये हमारा पेज नंबर 398 पर, हमारी बुक का 398 पेज नंबर है। हमारी बुक में 398 पेज नंबर है, वहां तक कर लो, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हो गया। बी आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमने कर लिया था शायद, कंबाइंड मीन का। कह रहा है ये N1 हो गया, ये N2, ये x बार 1 है, ये x बार 2। करा था ना हम लोगों ने क्वेश्चन ये, इसका आंसर आया था 54 मेरे ख्याल से, तो करा था हम लोगों ने, बाकी आप पता है। नाइन का आंसर क्या है भाई? बी 10.70। तो बात तो वही है। चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हमने कल भी कहता है। 10 और कितना दोनों, अगर दोनों 15 है तो HMB कितना होगा? 15 होगा। कल कराया था क्वेश्चन ऐसा। GM ऑफ x कितना है? 10। GM y कितना है? 15। तो GM ऑफ x y का दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 150। दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। चले अगला क्वेश्चन है तो 18। ये एक इक्वेशन देखिए, मोड ऑफ x कितना है, क्या निकालना है? तो x या कितना पुट कर दोगे? तो x माइनस x, सॉरी x या कितना 23 पुट कर देंगे। 23 माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 13, वाई इक्वल टू, आ रही बात में उतार लो फटाफट से। एक बार एग्जांपल कर लो ना, फिर चीजें आसान लगती है। जब कभी इक्वेशन दे रखी हो तो वैल्यू पुट करके मीन मोड मीडियन निकल सकता है आराम से, ठीक है। वेरी गुड। कि उसमें क्या था?
डिवाइड करना था। चलो ये करो, ये इक्वेशन दे रखी है, मीन कितना है, किसकी वैल्यू दे रखी है, अब u की वैल्यू यहां पुट करो, v की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, माइनस का 27 आएगी। करो, भाई देखो ना, 2 इंटू यहां पे 10 रख देंगे प्लस v प्लस 7 इक्वल 0, तो v इक्वल टू माइनस 27। ठीक है जी, आगे बढ़े 16 में देखो, ये इक्वेशन है, x कितना रखा है, x कितना रखा है बेटा 20, अरे मीडियन 20 है ना, तो x की जगह क्या रख दोगे 20, तो y निकालो कितना आएगा, 20 दूनी 40 माइनस 3 कितना 37 है। नहीं इजी क्वेश्चन, ऊपर वाले दे दो 72 करोड़ रुपए। चलो इससे पहला क्वेश्चन करो। जी भाई बोलिए, ये ऑनलाइन में ये टेबल है, मंटू ने भेजी है, मंटू ने वहाँ से भेजी है, तो उससे बात कर लो, जो भी ऑर्डर करना है आपको ना, तो ऑर्डर करना होगा, बनवाओ ठीक है, उसका भेज देना मुझे, और वो एग रोल वाला ठीक है। मैं तो आऊँगा शाम तक, आ जाऊँगा 5 बजे तक, आप मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँ, उनसे बोल देना व्हाट्सएप भेज देना PDF फाइल, ठीक है ओके। हो गया, बोलो भैया जी हो गया है, कौन सा 15 कह रहा है कि इफ वैल्यू कितने के, 1 से लेके 5 तक, अब फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 1 से लेके 5 तक, क्या निकालना है उसका अर्थमेटिक मीन, तो x कितना देखा भाई साहब, x है 1 2 3 4 5, f कितना है 1 2 3 4 5, तो मीन निकालना है, तो पहले दोनों क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 इंटू 1 2 इंटू 2, ये 9 60 25, इसका टोटल करो कितना हुआ, ये 14 30 55, इसका टोटल इसका 15, तो मीन कैसे निकालेंगे, 55 को ऊपर लिखो और 15 को नीचे, 5 से 3 से काट लो, 5 से काटो 5 से, तो 11 बटे में 3, ऑप्शन है कोई, ये ऑप्शन, ये मैंने x दे रखा था बेटा, और ये f, इनकी मल्टीप्लाई करके fx निकाल दिया, फिर मीन निकाल दिया, ठीक है। 14 क्वेश्चन तो हमने उस दिन भी किया था, याद है आपको, हार्मोनिक मीन का, फ्लाइट वाला, जाने वाला और आने वाला। एक बच्चे ने बोला सर वो हार्मोनिक मीन निकालते कैसे, तो मैं इस क्वेश्चन में करके बता देता हूं, 14 में। होता नहीं बेटा ये एक्स और एफ वाला, हो गया जी। अगला ये वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन गया कितनी स्पीड से और आया कितने से,
तो मैंने हार्मोनिक मीन बताया था, इसमें क्या कहते हैं, कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 पर आ गया 1/500 1 बाय, अब ये 1/500 कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को डिवाइड कर दो ना 500 से, वो लिख दो, और फिर 1 को 700 फिर लिख दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तो आता है, या 583.33। हाँ जी करें। क्वेश्चन नंबर 13 करें 13 क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द HM, इनका HM निकालना है। तो HM क्या कहता है, जितने भी नंबर दिए उनको उल्टा करके ऐड करो। अब अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये नंबर टोटल कितने हैं, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, n हो जाएगी, टोटल नंबर n ही है ना बेटा। अब इसका उल्टा 1 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, 1/3 का उल्टा, प्लस प्लस प्लस, और 1/n का उल्टा, n ये हो गया। अब बचपन में गलती से अगर मैथ्स पढ़ी हो तो ये नेचुरल नंबर का सम बेटा, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, बचपन में नहीं पढ़ा, ये होता है n+1/2, याद आ जाएगा, n+1/2, n से n, ये 2 ऊपर आ गया तो 2/n+1, कौन सा ऑप्शन है, बता लो। 12वां क्वेश्चन मैंने करा दिया था कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। एक क्लास और लूंगा फ्राइडे को इस टॉपिक की, फिर आपका अगला टॉपिक शो है डिस्पर्जन।
हाँ जी, हो गया। चलिए जी, अब आपके जो क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन खत्म एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 छोड़ के, 11 छोड़ के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपके पास किताब तो है मेरी, गलती से है ना, तो इसके पेज नंबर निकालिए जरा। मैं पेज नंबर कॉपी में लिख लूँ ना, मैं तो सब पे क्रिटिकल और पेज नंबर बताऊंगा। पेज नंबर 407 दिखाई दे रहा आपको? दो नंबर कहाँ लिखवा है? वो बुक में लिखा, वो नहीं आते, लेकिन 5 नंबर वाले नहीं आते, 2 नंबर वाले आते हैं, वो 1 नंबर की होते, लेकिन वो होते 1 नंबर की हैं। ठीक है, हाँ जी, पेज नंबर 407 दिख रहा है? 407 पेज नंबर दिख रहा है ना आपको? 407 करना है, 408 वाला करना है, 409 वाला करना है, बस यहां तक का गिला, ज्यादा दूंगा नहीं इतना। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन पूरे करने हैं, 409 तक के जो पेपर में है वो सारे पूरे कर लेना है, क्योंकि सारे एक साथ तो नहीं कर पाओगे ना आप। अब इससे क्या होगा, इससे ना पिछले सालों के पेपर जितने आए हुए आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना भाई, हर एक क्वेश्चन मैं कराऊं उससे बढ़िया कि आप भी तो कुछ करो, जो डाउट है वो बताऊंगा। अब इसमें आंसर्स तो हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है तो चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। अगली क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से नया टॉपिक, और मंडे से ही आपका टीवीएम भी होगा, क्योंकि अब तो पेपर खत्म हो जाएगा ना 10 तारीख तक। 10 को लास्ट। हाँ, तो 10 या 11 को लास्ट है। ठीक है बेटा, कर लोगे ऑनलाइन वाले बच्चों? पेज नंबर 408, 407, 408, 409 के आपकी है, ये लो, कर लोगे ना बेटा? यार चलो मिलते हैं कल पर क्लास में। है